चलिए अब बात करते हैं प्रेस्टीज एस्टेट्स की। और प्रेस्टीज एस्टेट्स के दरअसल नतीजे आए और बिक्री और वॉल्यूम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू में आपको पढ़ के बता दूं 1982 करोड़ के आसपास आया, पैट 51 करोड़ पर आया है और एबिटा थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है 499 करोड़ के आसपास। हमारे साथ इरफान रजाक साहब जुड़ गए। रजाक साहब स्वागत है आपका। ये बताइए इस समय मार्केट का मूड कैसा है कि क्या नई खरीदारी के लिए लोग आ रहे हैं सामने, क्या उसका रिफ्लेक्शन कुछ Q1 Q2 में दिख पाएगा? देखो, ये अभी जब अनलॉक 1 हुआ है तब से बिक्री भी पिकअप हो गई है और लोग आ रहे खरीदी के लिए और खरीद भी रहे। तो पिछले 3 हफ्ते से मोमेंटम बहुत अच्छा है और 3 हफ्ते से बिक्री भी अच्छी है। हालांकि मिड इनकम हाउसिंग तो बिक ही रहा है, उसके साथ साथ जो लग्जरी एंड थोड़ा जो एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है वो भी उसमें मोमेंटम है, उसमें भी बिक्री है। बट द नंबर ऑफ स्केल के हिसाब से जो यूनिट्स है चल रहे हैं, बिक रहा है, तो अच्छा है। ऑल इन ऑल मूड अच्छा है इधर बैंगलोर में और हमें खुशी है कि एक लोग आके कमिट कर रहे हैं और खरीद रहे हैं। सर तो फिर क्या आप कुछ गाइड कर पाएंगे कि किस तरह की सेल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी कमिंग क्वार्टर्स में, क्योंकि इस Q4 में भी आपकी थोड़ी बहुत बिक्री हो पाई है, लेकिन आगे की क्या स्थिति है, कितना इंप्रूवमेंट, क्या कुछ गाइड कर पा रहे हैं इस समय? मार्च क्वार्टर में तो 1200 करोड़ की बिक्री हुई थी, बट मार्च क्वार्टर में तो जनवरी फरवरी में कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं था, कोविड का कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो 15 मार्च के बाद ही ये कोविड का जो स्केयर आ गया था, तो 2.5 महीना तो हमने उसको किसी भी तरह से कवर कर लिया। इसके लिए 1200 करोड़ की बिक्री हो गई मार्च क्वार्टर में। अभी आगे जाने से अप्रैल मई जून तो तकलीफ है, इन द सेंस दैट हमें कोई गाइडेंस देने का कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज अप्रैल और मई दोनों 2 महीने तो पूरा सा लॉकडाउन था और जून में तो बिक्री चालू हुई है। तो अभी आगे जाके देखना है कैसे ये कोविड का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अभी तो अनलॉक के बाद तो बैंगलोर में भी थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं, तो एक माहौल ऐसा है कि संभल के चलना पड़ता है। और हमारा मुंबई के 2 प्रोजेक्ट हैं, वो जो लॉन्च करना था उसको भी हमने उसको शेल्फ में रखा है, लॉन्च नहीं किए हैं। हम बोले कि भाई अगर करना है तो ऐसे अच्छे चेयरफुल एटमॉस्फेयर में करेंगे, तो 1-2 क्वार्टर उसको भी डिफर करना पड़ेगा। बट इन द मीनवाइल बैंगलोर में आज नया एक लॉन्च हो रहा है कॉल्ड प्रेस्टीज प्रिमरोज हिल्स। वो मिड इनकम हाउसिंग है और इसका जो नतीजा हमें पता लगेगा 1 महीने में किस तरह से उसका रिस्पॉन्स आता है। बट जनरली आज बेंगलोर में हमारा बिक्री कुछ 50, 55, इवन 60 यूनिट का हो रहा है, तो उससे हमें खुशी है। ओके, ये जो 50, 55, 60 यूनिट्स की बिक्री हो रही है, ये क्या ज्यादातर मिड इनकम ग्रुप वाले ही प्रोजेक्ट्स में बिक्री हो रही है या फिर प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में भी डिमांड है इस समय? अभी मिड इनकम तो बिक ही रहा है, उसके साथ साथ यही काम है, इवन जो प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रीमियम लग्जरी भी बिक रहा है, तो ऑल राउंड मोमेंटम है। तो एक हिसाब से एक हमें भी कॉन्फिडेंस है कि लोग बिकॉज आज इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया, होम लोन रेट कम हो गया है, इस हिसाब से इस वजह से लोग अभी कमिट कर रहे हैं और उनको फायदा है इस माहौल में कमिट करने के लिए। उनको जरूरत भी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे देश के स्थिति देखने से हाउसिंग विल ऑलवेज रिमेन अ नीड, एक जरूरत ही है हाउसिंग। और अगरचे उनको कॉन्फिडेंस है कि अच्छा ब्रांड हम खरीद रहे हैं, अच्छा लोकेशन खरीद रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारी बिक्री तो जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया रजाक साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। अनडाउटेडली चैलेंजिंग टाइम्स है, काफी चुनौतियां हैं। एक प्रोजेक्ट इन्होंने मिड इनकम वाला लॉन्च किया है, लेकिन मुंबई के प्रोजेक्ट्स पर इस समय बैठे रहेंगे, वो इन्वेंट्री हैंड में रखेंगे, इस समय लॉन्च नहीं कर रहे हैं। स्टॉक 0.5% ऊपर इस समय नंबर्स के बाद, डिमांड लौटने में
समय लगेगा, धीरे धीरे करके गाड़ी आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए समय निकालने के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर रहेगा। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।